दोस्तों नमस्कार। माँ बगलामुखी धाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के 3 सबसे बड़े दुश्मनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि राशि चक्र की एकमात्र ऐसी राशि है जो बेहद ज्ञानवान है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, काम करने की शैली इनकी बहुत ही बेहतरीन होती है, फिर भी इनके जीवन में दुख तकलीफ और लगातार संघर्ष बना रहता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसी कौन सी कमी है, कौन सी ऐसी बात है जो इनके पक्ष में नहीं है और इन्हें लगातार पीड़ाएं, कष्ट देती चली जा रही है। जी हाँ दोस्तों, विषय बहुत ही गहरा है, इसे पूरे ध्यान से समझें क्योंकि आज आपको उन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो अब तक आपको लगातार परेशान करते चले आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बताएंगे आपकी राशि के 3 सबसे बड़े शत्रु जो आपको लगातार परेशान कर रहे हैं। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, पूरा देखना है और आपके विषय में है। अगर आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? आपकी राशि कुंभ है या फिर आपके परिवार में जो आपका प्रिय है, जो परेशान है, लगातार पीड़ाएं झेल रहा है, उसकी राशि कुंभ है, तो आप उसके लिए ये वीडियो देखिए। माई की कृपा से आपको यह बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हुआ है। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत में हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली, बेहद ही प्रभावशाली उपाय बताएंगे जो आपके हर एक कष्ट को क्षण मात्र में समाप्त कर देगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले माई को याद करना बहुत आवश्यक है। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां बगलामुखी अवश्य लिख दें। 1 बार नहीं 3 बार लिखें, तभी आपकी बात में प्रभाव बढ़ेगा। त्रिशक्ति बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होती है क्योंकि 3 अग्नि का सूचक है। तो 3 बार लिखें, माई की कृपा आपको प्राप्त होगी और हम भी यहाँ पर आपके लिए माई से विशेष निवेदन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आपको बताते हैं आपके सबसे बड़े 3 शत्रुओं के बारे में। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि आपका सबसे बड़ा और सबसे पहला शत्रु है आपका आलस, काम को टालने की आदत। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि आपको अक्सर काम को टालने की आदत है कि नहीं? आपको आलस जरूरत से ज्यादा आता है कि नहीं? अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि शनि प्रधान है और शनि आलस के ही ग्रह हैं। इन्हें शनैश्चर कहा जाता है, यानी कि ये बहुत धीमी रफ्तार से चलने वाले हैं और पूरी राशि चक्र का चक्कर लगाने में इन्हें 30 साल का समय लग जाता है। इसी वजह से इनकी ही प्रवृत्ति आपके अंदर झलकती है और आपके अंदर जरूरत से ज्यादा आलस दिखाई देने लगता है। अब दोस्तों, दुख तो तब होता है जब आप उन कामों को भी टालने लगते हैं जो आपके लिए बेहद आवश्यक हैं, और कभी कभी आपने काम को इतना ज्यादा टाला है कि आपका काम बिगड़ ही गया है। कमेंट करके हमें बताना कि यह आपकी कमी है कि नहीं है। अब इस कमी से आप छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों, जब भी आपको आलस दिखाई दे, अपने काम के महत्व को समझें और अति आवश्यक काम अगर है तो उसे कभी भी टाले ना, क्योंकि यह शनिदेव आपकी एक तरह से परीक्षा भी लेते हैं। यदि आप काम को टालेंगे, आलस दिखाएंगे, पीछे हटेंगे, तो आपको निश्चित तौर पर नुकसान होगा, परेशानी होगी। यह शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आप ऐसा मानकर चलिए। तो आप उस समय पर काम को प्राथमिकता दीजिए, आलस को नहीं। दूसरा कि आपको यदि यह समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही है तो इतनी जल्दी इससे पीछा नहीं छूटेगा। तो इसके लिए आप शनिदेव को 8 शनिवार तक छायादान भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, छायादान बहुत ही सरल है। आप शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिवार के दिन शाम के समय जाना है, 9 बजे के आसपास। मिट्टी का एक बड़ा दीपक लेकर जाना है, सरसों का तेल लेकर जाना है। क्योंकि शनिदेव छाया पुत्र हैं तो उन्हें छाया दान बहुत अधिक प्रिय है। जो जातक छायादान कर देता है, शनिदेव उसकी परीक्षाएं लेना बंद कर देते हैं और उसे तुरंत राहत पहुंचाते हैं। याद रखें कि शनिदेव क्रूर ग्रह नहीं है, न्याय प्रिय ग्रह हैं, कर्म के देवता हैं, कर्म का हिसाब किताब रखते हैं। इसलिए शनिदेव की क्रूरता दिखाई देती है। शनिदेव असल में एक ऐसे शिक्षक हैं जो आपको मार लगा लगा कर सिखाना चाहते हैं, हर हालत में आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। सजा देना शनिदेव इसीलिए चुनते हैं ताकि जातक जल्द से जल्द सीखे और आगे बढ़े। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है कि शनिदेव के मंदिर में जाके आपको सबसे पहले शनिदेव के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 1 माला जाप करना है। और इसके बाद आपको वह जो दीपक आप लेके गए हैं मिट्टी का, उसमें पूरा सरसों का तेल ऊपर तक भर लेना है। और जब आप उसे ऊपर तक पूरा भर लें तो उसे शनिदेव की जो प्रतिमा है उसके ठीक सामने रखें और उसके अंदर झांक कर अपना प्रतिबिंब देखें। जब आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई दे जाए तो आप उस दीपक को शनिदेव के आगे
प्रतिमा के सामने खिसका दें और शनिदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे शनिदेव महाराज, हमने अपनी छाया आपको दान की है। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन से सारी कष्टों का निवारण करें और हमें सुख पहुंचाएं। इस तरह से आप प्रार्थना करें। एक छोटा सा काम आपको और करना है कि जब आप छाया दान करेंगे उस वक्त आप सीधे मंदिर से घर वापस आएंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, किसी से कोई बात नहीं करेंगे और घर में आकर आप सीधे हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में प्रवेश करेंगे। यह काम आप करेंगे, शनिदेव से आपको जितनी भी पीड़ाएं मिल रही हैं सारी समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, इस उपाय के बारे में कोई भी आपको कभी नहीं बताएगा, क्योंकि यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली और कारगर है। इन उपायों को लोग पैसे लेकर बताते हैं, मुफ्त में नहीं बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस उपाय को आप कर लेना। कुंभ राशि वालों के लिए यह बहुत ही आवश्यक है और निश्चित तौर पर लाभ प्रदान करेगा। 8 शनिवार करेंगे तो ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि के दूसरे सबसे बड़े शत्रु के। दोस्तों, याद रखना कि शत्रु जो बाहर से आते हैं वे आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा है, बहुत अधिक ज्ञान है, तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन आपके सबसे बड़े शत्रु आपके अंदर ही छुपे हुए हैं, उनसे आप अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब दूसरे शत्रु की बात करते हैं और वह है आपका दूसरों को ना कह पाना। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से समझना, आप बहुत ही भावुक इंसान हैं और जो आपके आसपास के लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आपसे उनको काम निकलवाना है तो बस आके मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, 4 बातें मीठी मीठी करेंगे, कभी आपकी तारीफ कर देंगे और कभी अपना दुखड़ा रोएंगे, आंसू बहाएंगे और आपसे अपना काम निकलवा लेंगे। रुपए पैसे आपके ले लेंगे, आपकी चीजें ले लेंगे, आपका दुरुपयोग कर लेंगे, आपसे कोई काम करवा लेंगे और बाद में आपको ठेंगा दिखा देंगे। जी हाँ दोस्तों, यह आपके साथ बहुत होता है। और याद रखना, आपकी राशि के साथ यह एक बहुत बड़ा दोष है कि आप जब भी किसी को पैसे देंगे तो पहले तो आपको वापस ही नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो शांतिपूर्वक नहीं मिलेंगे, आपका रिश्ता खराब करवा देंगे, आपकी इमेज खराब करवा देंगे। तो यह आपके साथ बड़ी समस्या है। आपको ना कहना सीखना होगा, यानी कि आपको अपनी सुरक्षा मजबूत करनी होगी और लोगों की भावनाओं को समझना होगा कि लोग किस भावना से आपके पास आ रहे हैं और आपसे क्या चाहते हैं। अपना शोषण बिल्कुल भी ना होने दें दोस्तों, यह आपके साथ हमेशा होता है। अब बात करते हैं तीसरे शत्रु की। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि का तीसरा सबसे बड़ा शत्रु यह है कि मानकर चलिए कि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, परेशानियां बहुत हैं, आप लगातार तकलीफें झेलते चले आ रहे हैं और आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अधार्मिक हो जाते हैं। अब अधार्मिक आप पूर्ण रूप से नहीं होती हैं। किसी दिन आपको क्रोध आया और आपने भगवान के बारे में, धर्म के बारे में, जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं उन्हीं के बारे में आपने अनाप शनाप कुछ बातें बोल दी, गलत बोल दिया। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप लगातार मंदिर जा रहे हैं, हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं या कुछ भी जरूरी कार्य कर रहे हैं, शंकर जी को जल अर्पित कर रहे हैं, फिर आपको जैसे ही कष्ट जीवन में आए, आपको गुस्सा आया और आपने मंदिर जाना छोड़ दिया। कोई जो आप अनुष्ठान पूजा पाठ कर रहे हैं आपने वो करना छोड़ दिया। जी नहीं दोस्तों, ये बहुत ही गलत है। याद रखें दोस्तों कि जब कठिन समय होता है उसी समय तो हमें भगवान की आवश्यकता होती है। जब जीवन में सरल समय है तब तो आप भगवान का नाम ले लेंगे, उतने से ही काम चल जाएगा। लेकिन कठिन समय में, विपरीत परिस्थिति में हमें एक मजबूत सहारे की आवश्यकता होती है, उसी समय हमें भगवान की आवश्यकता होती है। तो आप अपने मन पर काबू रखें। आपकी यह बहुत बड़ी कमजोरी है कि आपको जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो आप अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और कभी कभी लोगों से ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनके लिए आपको ही बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन बातें एक बार बोलने के बाद वापस नहीं होती हैं दोस्तों। शब्दों की ताकत को बिल्कुल भी कम करके मत आंकना। शब्द बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और लंबे समय तक अपना प्रभाव छोड़कर जाते हैं। अब ये 3 आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, लेकिन समाधान आपको हमने बता दिया है कि आपको छाया दान करना है और 8 शनिवार करना है। आपको इन तीनों शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब दोस्तों, यदि आपको शत्रु भय है, यानी कि बाहर के किसी शत्रु से खतरा है, कोर्ट कचहरी का मामला है, आप पैसे रुपए को लेकर बहुत परेशान चल रहे हैं, रिश्ते नातों में आपके साथ बहुत ठगी हो रही है, लोग आपको लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है, तो आप चिंता न करें। आपको हम बताते हैं माँ बगलामुखी अनुष्ठान। आप समझिए कि माँ को ब्रह्मास्त्र विद्या कहा गया है और स्वयं पांडवों ने भी महाभारत युद्ध से पहले माई को पूजा है। रावण ने भी श्री राम जी से युद्ध से पहले माई को पूजा है। रावण की तो माई कुल देवी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप समझिए कि माई की शक्ति कितनी अधिक है। और सबसे बड़ी बात कि माई को स्तंभन की देवी कहा जाता है, यानी आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, जो इंसान आपको पीड़ा दे रहा है, कोर्ट कचहरी का यदि मामला है, तो आपको ऐसे में माई की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको हम एक मंत्र बताने जा रहे हैं। यह 36 अक्षरी मंत्र है, वीडियो की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। आपको
इस मंत्र की एक माला जाप करनी है और हल्दी की माला से आप जाप करेंगे। माई की फोटो के सामने बैठकर पीला प्रसाद, पीला आसन, पीले पुष्प और हल्दी की माला। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि केवल 41 दिनों में आपके जीवन से बड़े से बड़ा कष्ट, भयानक से भयानक पीड़ा आपकी दूर हो जाएगी। चाहे फिर कर्जा हो, कोर्ट कचहरी हो, शत्रु बाधा हो या किसी भी प्रकार का टोना टोटका, काली क्रिया हो, तांत्रिक क्रिया हो, सबसे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, तो आप मंत्र को ध्यान से सुने। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। मंत्र हम बोलकर बता रहे हैं। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीभाम कील बुद्धिम विनाशय लीम ओम स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र का आपको एक माला जाप करना है और 41 दिन का आप अनुष्ठान उठाइए और आप देखेंगे कि जब भयंकर शत्रु बाधा है, किसी प्रकार की बड़ी से बड़ी पीड़ा है, उससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। याद रखें, कष्ट जब बहुत ज्यादा है तभी इस अनुष्ठान को करें। छोटे मोटे किसी कार्य के लिए इस अनुष्ठान को बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, अन्यथा देवी का अपमान होगा। क्योंकि माँ बगलामुखी को किसी छोटे मोटे कार्य के लिए, छोटी मोटी मनोकामना पूर्ति के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए कई और छोटे मोटे अन्य उपाय हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखकर भेजें, हम आपको उपाय बता देंगे। अब जाते जाते आपको इस हफ्ते का आपका राशिफल बता देते हैं। क्या समस्याएं आपके जीवन में आने वाली हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। तो कुंभ राशि वालों, ध्यान से सुनो कि इस हफ्ते आपको पेट को लेकर और गले को लेकर समस्याएं बनी रहेंगी। इन्फेक्शन किसी प्रकार का हो सकता है। खाने पीने पर ध्यान दें। आप स्वाद के पीछे भागते हैं। सेहत के बारे में आप जानते जरूर हैं, लेकिन सेहत की बातें आप मानते नहीं हैं। जब स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो आप सब कुछ भूल जाते हैं और खा जाते हैं, फिर नुकसान होता है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखें। दूसरा कि किसी भी प्रकार का कर्जा लेने से बचें। यह हफ्ता आपके लिए कर्जा लेने के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप पैसा ले तो लेंगे लेकिन वापस नहीं लौटा पाएंगे और आपकी इज्जत और मान सम्मान पर भी बात आ जाएगी, खींचातानी हो जाएगी। तो थोड़ा सा संभल कर रहें। अगले हफ्ते कुछ और जब ग्रह दशा होगी तब देखना। अभी हाल फिलहाल पैसा कर्जा उधार लेने से बचें। साथ ही साथ बदलते हुए मौसम को लेकर भी थोड़े से सतर्क रहें, सावधान रहें। सेहत पर बहुत ज्यादा खतरा है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों कि निवेश को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें। सोच समझकर अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। एक आखिरी भविष्यवाणी की काल्पनिक विचारों में ना खोए रहे। कर्म की शक्ति को पहचानें, आलस बिल्कुल भी ना करें। यही तो आपका सबसे बड़ा शत्रु है और इसके बारे में ही तो हमने वीडियो में बात की है। और अब अंत में सबसे खास भविष्यवाणी की शनिवार और रविवार का दिन आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। महीने की 8, 17 और 26 तारीख को आपको कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने हैं। खास तौर से रुपए पैसे के लेन देन से जुड़ा कार्य इन तारीखों पर आपको नहीं करना है। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी लगी होगी। आप इस जानकारी का प्रयोग करके अपने जीवन में जरूरी महत्वपूर्ण बदलाव अवश्य लेकर आ पाएंगे और इस उपाय को करके आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल डालेंगे, हमें पूरी आशा है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। पसंद आया है वीडियो यदि तो लाइक अवश्य करें। कमेंट में जय मां बगलामुखी, जय शनिदेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।